जय हिंद दोस्तों मैं रघु त्यागी और आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। दोस्तों आज के दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में आपकी फसल में आने वाली उन तमाम समस्याओं के समाधान के बारे में। जैसे कि आपको समस्या आती है, आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, या उसमें फुटान नहीं हो पा रही है, कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपका फल फूल नहीं आ रहा है, या फिर फूल आपका ड्रॉप हो रहा है, पत्तियां नई नहीं निकल पा रही है, कोशिका विभाजन आपका रुक जाता है, नई जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका जो फल टमाटर की बात करें या नींबू की बात करें या अनार की बात करें, फल आता है तो वो फल का साइज नहीं लेता है, या फिर कड़क होने की वजह से वो फट जाता है। तो इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान लेके आया हूं। उसके लिए एक ऐसा पीजीआर बताने वाला हूं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा है जो इन सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। तो आइए जानते हैं उसका डिटेल में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके देने के फायदे हैं, उसका डोज क्या है, सारा कुछ। इस पीजीआर का नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधों में वृद्धि और विकास को कंट्रोल करने वाला प्रमुख हार्मोन है। यह पौधों में कई विकास चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि तने की लंबाई और इनकी कोशिका विभाजन का। कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजन और कोशिका प्रसार को बढ़ावा देता है। इससे पौधे अधिक लंबे हो जाते हैं, लंबाई बढ़ जाती है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो उसकी ग्रोथ हो जाती है और कल्लों का फुटान हो जाता है। जैसे आप फूल वाली कोई फसल लगा रहे हो और उसको एक्सपोर्ट करने वाले हो, जैसे रोज की बात कर लें, गुलाब की, तो में आप इसका यूज करते हैं तो उसके फूल के डंठल की लंबाई बढ़ा देता है, तो उसको कटिंग करके आप उसको एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी बन जाती है। या कोई भी फसल है, जैसे गेहूं की फसल में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं के पौधे की इतनी लंबाई बढ़ा देगा जिससे कि पशुओं के लिए चारे की मात्रा ज्यादा उसमें पनप जाती है। इसके बाद में मेन फायदा इसका है वो है बीज अंकुरण में, यानी सीड जर्मिनेशन में। बीज उपचार करके अगर इससे 0.001% लिक्विड फॉर्म में जिब्रेलिक एसिड जो आता है उससे आप 4 से 5 ml प्रति किलो बीज में मिला के अच्छे से और बीज उपचार करके बिजाई करते हैं तो वो बीज का अंकुरण, सीड जर्मिनेशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ये बीज की सुप्त अवस्था को तोड़ देता है। जिब्रेलिन बीजों की सुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी को समाप्त करने में सहायक है, जिससे कि उसका अंकुरण तेजी से होता है, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है, जड़ों का विकास बहुत तेजी से जल्दी हो जाता है। तो आपकी पौध की रोपाई कर रहे हैं उस टाइम पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौध जल्दी फेट हो जाती है, जड़ों का विकास हो जाता है और जल्दी से ग्रोथ कर जाता है। इसका प्रमुख जो फायदा है वो ये है कि पत्तियों का विस्तार करता है, यानी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, पौधे की ग्रोथ को ये बढ़ाता है, जिससे पत्तियां बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं और अपना खाना ज्यादा बनाती हैं। तो पौधा एकदम हेल्दी मोटा हो जाता है, उनमें फल फूल की मात्रा बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है और पौधा एकदम हरा भरा चमकदार आपको दिखने लगता है, जिससे उसकी पैदावार में काफी वृद्धि हो जाती है। अगला इसका फायदा है वो है फूलों का विकास, यानी जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़वार ज्यादा हो गई है, वो फूल नहीं दे रहा है, उस टाइम पे अगर इसका स्प्रे करते हैं, यूज करते हैं, तो ये वानस्पतिक वृद्धि वाली जो ताकत होती है पौधे की, उसको ले जाके ये फ्लोरिजेंस हार्मोन डेवलप करता है, जिससे पौधों में फूल आने की क्षमता बढ़ जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है। या फूल उसके ड्रॉप हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो उनको ये रोक देता है, क्योंकि ग्रोथ वाली ताकत को ये फूलों में जाके समेट देता है, स्थापित कर देता है। जिब्रेलिन कुछ पौधों में बीज रहित फलों के विकास को सपोर्ट करता है। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख और फायदे हैं, जैसे कि पत्तियों की उम्र बढ़ने में यह प्रभाव छोड़ता है। जिब्रेलिन पत्तियों के परिपक्व और झड़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद एंजाइम उत्पादन की बात करें तो ये पौधों में विभिन्न एंजाइम के संश्लेषण को बढ़ा देते हैं, जो पौधों की चयापचय प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब सारांश पूरा यह है कि जिब्रेलिन पौधे के विकास और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज अंकुरण से लेकर तने की लंबाई, फूलों का विकास और फलों का निर्माण करते हैं। कई फलदार पौधों में उनके फलों का साइज इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि फलों के ऊपर की जो चमड़ी होती है वो काफी हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो उस समय पे इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो ये उस फल को नरम कर देता है, जिससे फिर फल में रस की मात्रा बढ़ना चालू हो जाती है और फल का साइज अचानक से बनना चालू हो जाता है। और वो फल जो फटते हैं वो कड़क चमड़ी की वजह से फटते हैं, तो वो फलों का फटना भी रुक जाता है, साइज भी बढ़ जाता है और उसमें रस की मात्रा भी बढ़ जाती है।
फसल पकने की अवस्था से कुछ समय पहले की अवस्था में, जैसे कि आलू के कंद का साइज देना हो, या टमाटर के फल का साइज बढ़ाना हो, या फिर अनार के फल का, मिर्ची के फल का साइज बढ़ाना हो, तो आप जिब्रेलिक एसिड लिक्विड वाला ले सकते हैं 0.001%, या फिर आप पाउडर फॉर्म में जो 40% आता है वो ले सकते हैं, या फिर 90% आता है वो भी पाउडर फॉर्म वाला ले सकते हैं। उसके साथ में आप 0.32 एनपीके या फिर 0.050 मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे कि आपका 8 से 10 दिन में या 12 दिन में साइज में बहुत ज़बरदस्त आपको फायदा मिलेगा। ये लेकिन आपको आखिरी स्टेज पे करना है, क्योंकि ये फिर पौधे की बढ़वार की जो क्षमता है उसको रोक के और पूरी क्षमता को फल को या फिर नीचे कंद को दे देता है। उसके बाद में पौधा आपका पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको सावधानी रखनी है कि इसका डोज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लालच में आके कि साइज ज़्यादा बढ़ाने की वजह से आप डोज ज़्यादा कर दें, क्योंकि ये पीजीआर है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसका डोज अगर जरा सा भी ज़्यादा हो गया गलती से तो ये फसल को आपकी को झुलसा देगा, जला देगा, पूरी तरह खत्म कर देगा। तो हमेशा सावधानी आपको रखनी है। डोज की अपन बात करें इसकी, तो लिक्विड वाला जो 0.001% है उसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में आपको मिलाना है। अगर 40% पाउडर वाले की बात करें तो 15 लीटर की टंकी में आपको ये मात्र 4 टंकी में 1 ग्राम मिलाना है, यानी 60 से 70 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम ये आपको मिलाना है। ये बहुत ध्यान रखना है। अगर डोज जरा सी गलती से ज्यादा हो गई तो आपकी फसल पूरी तरह से जल जाएगी। दोस्तों इतनी अच्छी आपके लिए जानकारी लेके आए हूं, इस खातिर आप वीडियो को लाइक कर दो, यार दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और ये घंटे वाले बेल आइकन को दबा देना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।